ये आवाम को तड़ियां मत दे, ये बदमाशियां ना करे। तुम 1-2 महीने के मेहमान हो, ख्याल करना मुल्क से ना भागना। मर्द के बच्चे हो तो, मर्द के बच्चे हो तो पाकिस्तान से मत भागना। चलाइएगा जरूर भाई, सूटेंगे। और जनरल बाजवा साहब जो कारनामा कर कर गए, अब नहीं काट चलाओगे। जनरल बाजवा साहब जो कारनामा कर कर गए हैं ना, हम भुगत रहे हैं, हम ये भुगत रहे हैं भाई। हमें बड़ा अफसोस है उनसे, अच्छा नहीं करा उन्होंने आवाम के साथ। हाँ, अब आप ये नहीं चलाओगे है ना। आप जो बोलेंगे ना, आप जो बोलेंगे ना, नहीं 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 नहीं, आप मेरी काम पे नहीं टांगती। आप बेफिक्र हैं, आप जो बोलना चाहते हैं बोले, मैं एज इट इज लगाऊंगा। और मैं ये आपके साथ वादा कर रहा हूँ कि जो आप बोलेंगे मैं लगाऊंगा भाई। अच्छा चलाइएगा जरूर, चलाऊंगा मैं। अच्छा भाई सुन लीजिए हमारी बात। जो जनरल बाजवा कारनामा करके गए ना करप्शन माफिया से मिलकर, ठीक है, वो मिट्ठू कबाड़ी है ना जो इनका समधी है। ये सारा चैनल एक ही है भाई, नवाज शरीफ, मिट्ठू और जनरल बाजवा। और अब रही सही कसर जो जनरल बाजवा से रह गई थी, उनके दिन मुलाजमत के कम थे तो वो हमारे लिए अपनी बाकी हाथ छोड़ के गए। चुप रहिए, चुप रहिए। जनरल आसिम मुनीर साहब हमारे सर पे बिठा कर गए। फौज का एहतराम करते हैं सिपाहियों का। पलटना, लिपटना, लिपट कर झपटना, झपट के पटकना, ये हम कराची वालों का स्टाइल है भाई। यही कारनामा अंजाम देंगे। पहले पलटेंगे, लिपटेंगे, झिपटेंगे, पटकेंगे, मारेंगे कम और घसीटेंगे ज्यादा भाईजान। आज आप मुझे थके थके लग रहे हैं। खान साहब के गेट के सामने आपने कुर्सी डाल के बैठ गए। आई एम मामू पीटे फ्रॉम कराची। हम 25 दिन हो गए यहाँ मौजूद है, मियाँ बीवी आए हम कराची से। और हम आज यूं बैठे हैं कि खान साहब हमें बुलाएंगे। अच्छा, आज मुलाकात का जज्बा जाग गया, 25 दिन से इंतजार में। तो अभी बुलावा आया है या नहीं आया? आज आएगा इंशाल्लाह, आ जाएगा, उम्मीद है। तो क्या पैगाम देंगे जब खान साहब से मिलेंगे? हम खान साहब से मिलेंगे कि भाई हम आपके शाना बशाना है। हम कराची के आम रेजिडेंट्स का मैसेज खान साहब तक देना चाहते हैं, रिहायशियों का। आप 25 दिन से यहाँ पर हैं तो आपने तो सारे हालातों वाक़ियात देखे होंगे, मुकाबला भी किया होगा, तो क्या मंजर था? भाई जब गेट तोड़ के गए थे, लश्कर कशी की थी, उसके 1 घंटे के बाद हम दोनों मियाँ बीवी अंदर गए थे। और ये जब से मेरा गला ख़राब है अंदर और जिस्म में दर्द भी हो रहा है, ऐसे क्या शेलिंग कैप्सूल उन्होंने फेंकी है और इतनी खांसी हो रही थी हमें इतना, और सर में आंखों में दर्द हो रहा था। अभी तक उसके असरात हैं, अंदर से थोड़ी बहुत तबीयत नासाज है। तो जो लोगों ने ये तशद्दुद किया या जिन लोगों ने ये सारा मंजरनामा क्रिएट किया था, क्या पैगाम देंगे उनको? उन सबको मैं ये पैगाम दूंगा कि जिन्होंने किया है उनको तो ये पैगाम है भाई, सुन लीजिए अब बात हमारी। पलटना, लिपटना, लिपट कर झपटना, झपट के पटकना, ये हम कराची वालों का स्टाइल है भाई। यही कारनामा अंजाम देंगे। पहले पलटेंगे, लिपटेंगे, झिपटेंगे, पटकेंगे, मारेंगे कम और घसीटेंगे ज्यादा भाईजान। लेकिन वो निगरान वज़ीर आला तो कहते हैं अगर अब किसी ने हाथ भी उठाया तो हाथ तोड़ देंगे। मैं निगरान वजीर आला का हाथ तोड़ दूंगा। देखो मैं ऐसे दे रहा हूँ, चलाइएगा जरूर। ये आवाम के उनका हाथ ना तोड़ दे, मुंह ना तोड़ दे, चलाइएगा जरूर। आप चलाओगे नहीं, मुसीबत भी तो चल जाएगा, ये चलेगा। आप जो कहेंगे चलो। आवाम को तड़ियां मत दे भाई, ये आवाम को तड़ियां मत दे, ये बदमाशियां ना करे। तुम 1-2 महीने के मेहमान हो, ख्याल करना मुल्क से ना भागना। मर्द के बच्चे हो तो, मर्द के बच्चे हो तो पाकिस्तान से मत भागना। लेकिन उनकी तैयारी 1-2 माह की नहीं, लंबी लग रही है। चलो देख लेते हैं भाईजान। ये आवाम का लश्कर जब सबको सूटेगा करप्शन माफिया को, अब हम सूटेंगे, घसीटेंगे रोडों पे सबको। ये बयान तो खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले भी दिया था, लेकिन जब इक़्तिदार में आए तो हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। खान साहब ने सूटने का नहीं कहा था, वो कानूनी बात करते हैं। हम आवाम हैं, हम सूटेंगे, पक्की बात है, बिल्कुल सूटेंगे। चलाइएगा जरूर भाई, सूटेंगे। और जनरल बाजवा साहब जो कारनामा कर कर गए, अब नहीं काट चलाओगे। जनरल बाजवा साहब जो कारनामा कर कर गए हैं ना, हम भुगत रहे हैं, हम ये भुगत रहे हैं भाई। हमें बड़ा अफसोस है उनसे, अच्छा नहीं करा उन्होंने आवाम के साथ। हाँ, अब आप ये नहीं चलाओगे है ना। आप जो बोलेंगे ना, आप जो बोलेंगे ना, नहीं 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 नहीं, आप मेरी काम पे नहीं टांगती। आप बेफिक्र हैं, आप जो बोलना चाहते हैं बोले, मैं एज इट इज लगाऊंगा। और मैं ये आपके साथ वादा कर रहा हूँ कि जो आप बोलेंगे मैं लगाऊंगा भाई। अच्छा चलाइएगा जरूर, चलाऊंगा मैं। अच्छा भाई सुन लीजिए हमारी बात। जो जनरल बाजवा कारनामा करके गए ना करप्शन माफिया से मिलकर, ठीक है, वो मिट्ठू कबाड़ी है ना जो इनका समधी है।
ये सारा चैनल एक ही है भाई, नवाज शरीफ, मिट्ठू और जनरल बाजवा। और अब रही सही कसर, जो जनरल बाजवा से रह गई थी, उनके दिन मुलाजमत के कम थे, तो वो हमारे लिए अपनी बाकी हाथ छोड़ के चुप रहिए। जनरल आसिम मुनीर साहब हमारे सर पे बिठा कर गए, फौज का एहतराम करते हैं सिपाहियों का। हाँ, मगर दो चार जो ये माफिया है ना, माफिया है, ये आवाम में नंगे हो गए और करप्शन के हिमाम में नवाज शरीफ, बाजवा, मौजूदा और ये सारे जरदारी ये करप्शन के हिमाम में नंगे हैं भाईजान। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या वजह है कि ये वही लोग हैं, जब आपका इक़्तिदार था तो आपके लिए तो ये बड़ी अहमियत रखते थे, आप लोग तो बाजवा के नारे लगाते नहीं थकते थे, अब जब इक़्तिदार नहीं रहा तो अब आप उन्हीं के खिलाफ क्यों हो गए? किसके? उसके खिलाफ? फौज के लिए नारा लगाता था। जनरल बाजवा का नारा फौज के लिए कोई किसी को बुरा लगे भला लगे भाई। अच्छा, हाँ, पूरी फौज नहीं, ये माफिया के लिए नारे नहीं लगाते भाई। चलाइएगा जरूर भाई, मामू पीटीआई नाम है मेरा, मामू पीटीआई। हाँ, सब कुछ चलेगा, हाँ, लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। बता तो रहे हैं आपके लीडर समेत खान साहब समेत जब आप इक़्तिदार में थे ना, तब तक तो वो बाजवा साहब को कहते थे कि बाजवा साहब से अच्छा चीफ ही कोई नहीं है। नहीं तो मेरा लीडर वजीर आजम हो और अपने जर्नल के खिलाफ बोले, अरे भाई दुनिया में जग हसाई होगी नहीं होगी, बर्दाश्त कर रहे थे हमारे खान साहब उसको। अच्छा, उस वक्त भी बर्दाश्त कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे कि दुनिया में जग हसाई कराते क्या? एक मुंतखब वजीर आजम बैठ के अपने जर्नल के खिलाफ बोलेगा? क्या हो गया मेरे भाई? और अभी भी हम कब बोल रहे हैं? जब वो रिटायर हो गए। ठीक है, अब खान साहब को नेब में बुलाया जा रहा है, सही है। वो नज़ीर भट्ट साहब जो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर, अभी जो जिनको नेब का चेयरमैन बनाया है, सारे दाव पे चल लो, आखिर में दाव हमारा ही होगा। पलटना, लिपटना, झिपटना, पटकना, मारेंगे कम और घसीटेंगे ज्यादा। याद रखिएगा, कल मत कहना कि मामू पीटीआई ने नहीं बताया था। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह हम ये आपको बता दे रहे हैं भाई। चलें जी, बहुत शुक्रिया।